ओके जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है, जो कि है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स। देखिए बच्चों, लाइन ही नहीं सही लगी। आप भी क्या कह रहे होंगे, टीचर को लाइन नहीं लगानी आती। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स यूनिट्स। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो हमें पता है, किसी होता है, ये तो हमें पता है, ये तो आपको पता है, आप तो इतने इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो केसी जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो हमें रिलेशन बता रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस के। ठीक है, तो केसी हमारे पास बेसिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, हमें रिलेशन बताता है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स और उसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान। दूसरा हम इसको और भी जो है कह सकते हैं, दिस इज अ रेशियो बिटवीन, दिस इज बेसिकली रेशियो हम डिवाइड करके बता सकते हैं ना, ऐसे बेसिकली दिस इज द प्रोडक्ट रेशियो बिटवीन द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ concentration of product, ratio of the concentration of the product and its coefficients. ठीक है, products raised to its power coefficients. ठीक है, यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट कंसिडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेट टू पावर ऑफ कोफिशिएंट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट है इसकी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में दो वर्ड्स का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पे रिएक्टेंट आ रहा है। ठीक है, यही दो डिफरेंस आ रहे हैं ना, बाकी सारी वर्डिंग तो सेम है। दिस इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स। कैसे, जैसे कि हमने वो रिएक्शन देखा था नाइट्रोजन वाला, अगर हम उसका केसी लिखें इस तरह से लिखेंगे NO और ये 2 उसकी पावर में चला जाएगा, N2 और O2, यही होगा। तो देखिए ज़रा केसी, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँगी तो एक NO और आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में जो वैल्यू शो कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स and raised to power of its coefficients. ठीक है, and product of the concentration of the reactants, product of concentration of the reactants raised to power of its coefficients. पावर नहीं है तो नहीं लिखी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेफिनेटली पावर आया तो लगानी है, होगी तो लिखेंगे ना। ठीक है, वैसे तो 1 1 होती ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है 1 शो करने की, तुमने शो नहीं किया, सही है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके अलावा हम इसके यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट वैसे तो किसी के कोई यूनिट नहीं होते, यानी कि क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमें रेट मतलब ये केसी शो कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए शो हो रहा है ना, तो इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। अगर तो आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की सेम ली है तो कोई यूनिट नहीं बनेगा, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी उतनी ही रिएक्टेंट की होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई यूनिट नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा ले रही है, ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्शन से ज़्यादा हो रही है, तो फिर केसी का जो है वो यूनिट बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप लोग इसका यूनिट, इसी का यूनिट अगर मैं बना के दिखाऊँ तो कैसे बनाऊँगी, ऐसे करके बना दूँगी ना, मैं यहाँ पे लिख दूँगी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब, ये आप लगा दो साथ बाय, ये ब्रैकेट सही लगाना। ठीक है, ऐसे ना लगा देना, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे स्केयर है तो स्केयर भी लगा दूँगी, मोल पर DM क्यूब, मोल पर
DMQ। अब 1 मोल पर DMQ इसके साथ स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, अभी भी 1 मोल पर DMQ रहता है, ठीक है, तो वो इसके साथ कैंसिल हो गया। इसका मतलब यह है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आपने बिल्कुल सेम लिए हुए थे, ठीक है, तो इसलिए कोई भी यूनिट नहीं बना। लेकिन अगर यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर यूनिट बन जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 इसकी पावर में आ जाता या 2 नीचे भी आ जाता इसकी पावर में, इसके साथ 2 लग जाता, अगर लग जाता तो फिर 2 तो ये कट जाते, 1 बच जाता, ठीक है, तो वो इसके यूनिट में आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ना, आप लोग नंबर ऑफ मोल्स भी वो जो है यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और उसके अलावा केसी के बारे में कुछ अहम इंकशाफात ये होते हैं, ठीक है, जो ये हमारे जो साइंटिस्ट साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने ये स्टडी करके, ठीक है, तो हमें दे दिया है कि हम इसको स्टडी करें। उन्होंने हमें ये बताया है कि जी केसी जो है ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, यानी कि इसका जो रेट है ना रिएक्शन का, वो केसी पे डिपेंड नहीं कर, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ना ही रिएक्टेंट की ना ही प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे केसी डिपेंड नहीं करता, यानी कि आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, केसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा कर दिए तो केसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूनिट्स पे पड़ेगा, लेकिन केसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ आपकी बात डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि केसी पे तब फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, ठीक है, फ़र्क तब पड़ेगा जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो केसी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर नॉट ऑन कंसंट्रेशन। ये बात अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है और बच्चे अक्सर गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, हालांकि क्लियर कट लाइन के अंदर लिखा हुआ है केसी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नॉट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बात आपने अब अपने पल्ले से बांध देनी है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे खाने में अगर नमक ना हो तो हमें पता है कि मज़ा नहीं आता, ठीक है, फिर आप लोग कहते हैं कि नमक लेकर आओ, नमक, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो केसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ना ही रिएक्टेंट की ना ही प्रोडक्ट की, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, ठीक है, ओके जी। और क्या है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि केसी के यूनिट नहीं होते अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए हैं रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, लेकिन अगर आप रिएक्टेंट के अगर आपने इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के भी और रिएक्टेंट के भी, तो कोई यूनिट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट के कम ले लिए हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट ज़्यादा ले लिए हैं, रिएक्टेंट के कम हो गया, तो यूनिट बन जाएगा, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में पेज नंबर 10 पे एग्जाम्पल दी हुई है हाइड्रोजन की और आयोडीन की, ठीक है। इसका केसी एक्सप्रेशन लिखने के बाद कट गई सारे के सारे, आपको बुक पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ एक बार, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, जैसे कि आपकी बुक पे एग्जाम्पल दिया हुआ है H2, नज़र आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, H2 प्लस I2, तो ये बन गया हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ओके। इसका केसी एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगी, केसी इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड का स्केयर ले लो बाय हाइड्रोजन 2, क्योंकि ये इसके स्टार्ट पे नहीं है तो उसकी पावर में नहीं जाएगा, इसका कोफिशिएंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल दूंगी, ठीक है, तो मैं क्या डालूंगी, मोल पर DMQ डाल दूँ, ठीक है। इसका मैं लगा दूंगी माइनस, आपने तब लगाना है जब आपने ये बार नहीं लगानी, अगर बार लगानी तो 3 के साथ माइनस नहीं लगाना। यहाँ पे स्केयर आ गया बाय, यहाँ पे लग जाएगा मोल पर DMQ और इंटू मोल पर DMQ, ठीक है। अब ये भी सेम, 1 मोल पर DMQ इसके साथ काट जाएगा, एक इसके साथ काट जाएगा, कोई यूनिट नहीं, इसका मतलब आपने नंबर ऑफ मोल्स बराबर लिए हुए हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा रिएक्शन लेना है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल है, ठीक है, जैसे कि आपके पास नीचे ही एग्जाम्पल दी हुई है नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन वाले रिएक्शन की, ठीक है, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन वाले रिएक्शन की, अगर आप वो देख लें तो क्या लगता है आपको, हो जाएगा, कुछ हो ही जाएगा, कोई ना कोई यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं नाइट्रोजन वाला रिएक्शन, नाइट्रोजन का प्लस 3 हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया हुआ है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगी, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बन गए। इसका केसी एक्सप्रेशन में लिखूंगी, तो मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करो ताकि आपका ये केसी वाला जो है ना ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी हैं और वो भी इसी से रिलेटेड हैं। अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा तो वो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो है मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे हम लिख देंगे NH3
2 स्टार्ट में तो पावर में चला जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। यहाँ पे n2 और यहाँ पे ये आपने जोड़ना नहीं है किसी भी सूरत में, 7 और साथ में आएगा H2 और 3 स्टार्ट में है तो पावर में। देखो ज़रा यूनिट्स लिखें, मोल पर DMU बाय मोल पर DMU और बाय मोल पर DMU। ये यहाँ पे स्केयर है तो स्केयर लगा दिया, यहाँ पे 3 है तो 3 लगा दिया। एक इसके साथ कट गया और एक जो है वो इसके साथ कट गया, बाकी बचे 2, तो वो आप लिख सकते हो। इसके यूनिट्स बन गए हमारे पास मोल 1 बाय मोल पर, एक बच जाएगा पर DMU, एक बच गया जिसको आप ऊपर भी लिख सकते हो। कैसे? पर मोल आ जाएगा, पर मोल ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और जो पर DMU भाई ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर मोल DMU, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ओके जी, इस तरह से इसका जो है वो यूनिट बन गया है। यानी कि आप लोग इसका -3 का उसने लिया हुआ था स्क्वायर। ओए बच्चों, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आ गया ना 3 स्टार पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 लगाया हुआ था, पर हमने लगाया था स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक इसके साथ कट गया और एक इसके साथ कट गया, तो बचे हमारे पास 2 बचते हैं बच्चों, 2 बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये और ये 6, सही है, क्योंकि 2 बचे थे ना, यहाँ पे 2 बचे थे बच्चों, 2 बचे थे, ठीक है। यहाँ पे बचे थे मोल 2 और यहाँ बचा था 6 -6, यहाँ फिर आपने पर लगाया हुआ है तो पर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद प्रॉब्लम्स दी हुई है 9.1, 9.2, 9.3, बहुत ईजी हैं, वैल्यूज भी गिवन है आपको, सिर्फ आपने कैसे लिख के उनकी जगह पे वैल्यूज डालनी है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। कोई इशू होगा तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगी, ठीक है। करके देखिएगा, बहुत ईजी हो जाएंगे, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग कर लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।